हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव और ये है एपिसोड नंबर 40। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए चलते हैं कहानी के आगे और सुनते हैं आखिर क्या हुआ इसके आगे। इन 5 दिनों में बहुत कुछ हो चुका था। रणविजय को जैसे ही ब्लास्ट के बारे में और अंजिकी की हालत के बारे में पता चलता है, वो फ़ौरन ही यहाँ आ जाता है। सारी लड़कियों को और बच्चों को जो कि इंडिया के ही थे, उन्हें सही सलामत इंडिया भेज दिया गया। ये सब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिस वजह से उनके प्रेसिडेंट को भी आना पड़ा। सारे पैसे जो जैक और टीम ले आए थे, उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को दे दिया गया, क्योंकि वो उन्हीं के थे। सब खुश थे कि टेररिस्ट मारे गए, पर ये किसी को नहीं पता कि ये किसने किया था और उन्हें किसने मारा। बहुत पता करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। रणविजय वापस इंडिया चला गया और अंजिक के होश आने के बाद घर के गार्डन एरिया में स्विमिंग पूल में 3 हैंडसम लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। तीनों के चेहरे पर इस समय वैसे तो कोई भाव नहीं था। रोहमी के सामने देखते हुए कहता है, वजह तो खतरनाक निकल पर अच्छा ही है, और वहीं अंजिक की वजह से ही तुम सामने तो आए, वरना समर द ग्रेट सेकेंड माफिया किंग को देखने के लिए पता नहीं कितने साल रखते। समर सच कहा, अभी वक्त नहीं था मेरे आने का। क्या करूं, मेरे दोनों दोस्त मुझे इतना याद करते हैं कि रात दिन मेरी हिचकियों में ही निकल जाते हैं। समर की बात सुनकर रोहित ने एक चुटकी लुक दिया और फिर अंजिक का शरीर वहीं पे था, पर उसका मन तो उसकी कनक के पास ही था। वो कनक को देखना चाहता था, पर उनके ये दोस्त चमगादड़ों की तरह हमेशा उसके सर पे ही जो मंडरा रहे थे। अंजिक अपने मन में कह रहा था। अंजिक समर की तरफ देखकर बोलता है, अब अपना डेरा इंडिया में जमा लेना, तू चल रहा है ना। समर ने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर आराम से कहा, क्या करूं, कौन जानता है मुझे वहाँ तुम दोनों को छोड़कर, यहाँ तक कि तुम्हारे घर वालों भी जानते हो मुझे। रोमी जानते हैं, पर समीर और समर को नहीं। सब लोग उसे समीर के नाम से जानते थे, पर समर के नाम से कोई नहीं जानता था। तीनों फिर चुप हो गए और समर कुछ देर के बाद, अब आ रहा हूँ, अपना ही देश है, आखिर कब तक दूर रहूँगा। तीनों कुछ देर तक बातें करके अंदर चले जाते हैं। रात के 9 बजे अंजू की खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देख रहा था। ए चांद, आंखों के सामने ना आया कर, हर रात मुझे उनकी याद ना दिलाया कर। अंजिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने फ़ोन में कनक की तस्वीर को देखते हुए कहा, कैसे लगते होंगे एक साथ 2 चांद, ठहर के देखेंगे किसी रात तेरे शहर में हम। अंजिक ने फिर कॉल लिस्ट में जाकर सरला जी को कॉल लगाया। अंजिक की कॉल को देखते ही वो तुरंत समझ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कनक के बारे में उन्हें कैसे बताएं। दूसरी तरफ से सरला जी ने कॉल रिसीव किया। अंजिक कुछ बोलता कि सरला जी कुछ बोलती हैं। मिस्टी उनके पास आकर बोलती है, माँ डॉक्टर आ गए हैं, आप कनक दी के पास जाओ, मैं सूप बनाती हूँ। सरला जी ने हाँ में जवाब दिया। मिस्टी की बात सुनकर दूसरी तरफ बैठा अंजिक थोड़ा परेशान हो गया। उसने सरला जी से कहा, क्या हुआ अंजी, सब ठीक तो है ना। सरला जी, बेटा वो कनक की तबीयत 5 दिन से ख़राब है, दवाई दी डॉक्टर को और दिखाया भी, तो भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। आज फिर डॉक्टर को बुलाया है। बच्ची ठीक से खाना भी नहीं खाती है, बस अपने रूम में ही रहती है। सरला जी आगे कुछ कहती कि कॉल कर चुका था। सरला जी फिर कनक के कमरे में चली जाती हैं। कनक का चेहरा जो हर वक्त खिला खिला सा लगता था, लेकिन वो इस समय पूरा मुरझा सा गया था। कनक पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी थी। कनक इस वक्त तो सो रही थी और वो मेडिसिन की वजह से कनक का शरीर बहुत गर्म भी था।
डॉक्टर ने कनक को चेक किया और एक इंजेक्शन लगाकर बोलती हैं, अभी तक तो इन्हें ठीक हो जाना चाहिए, पर लगता है उन्हें कुछ परेशान कर रहा है। ये अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रही हैं, जिस वजह से अभी इनकी ऐसी हालत हुई है। इंजेक्शन दिया है, कुछ ही समय के बाद इन्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए, साथ ही इन्हें जो भी टेंशन है उसका भी ख्याल रखिए। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब तक तो मीठी भी आ चुकी थी। सरला जी ने मीठी के पास रहने को कहा और डॉक्टर को छोड़ने के लिए नीचे आ गई। मीठी चेयर पर बैठती है और सरला जी कनक के सर पे पट्टियां रख रही थी। कनक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने सर में बहुत दर्द हो रहा था, गला और होंठ भी सूखा सूखा सा लग रहा था। सरला जी ने कनक के बालों को सहलाकर, बेटा आप जाग गई, अब आपको कैसा लग रहा है? कनक अपना हाथ अपने गले में फेरने लगी, फिर अपनी जीभ को अपने होठों पे फिराकर, सरला जी बेटा आपको प्यास लगी है, पानी चाहिए? कनक ने हाँ में सिर हिलाया और मिस्टी जल्दी से उठी और थर्मोफ्लॉक्स में गर्म पानी निकालकर कनक को पिलाने लगी। कनक भी थोड़ा सा पानी पीती है। सरला जी बेटा अब कैसा महसूस हो रहा है? कनक ने उनकी तरफ देखा और मासूमियत से अपना सिर हिलाकर पलकें झपका दी, जैसे बोल रही हो अभी थोड़ा ठीक हूँ। सरला जी मिस्टी वो सूप लेकर तो आ बेटा। मिस्टी ने सूप देखा जो ठंडा हो गया था। मिस्टी माँ ये तो अब बहुत ठंडा हो गया है। सरला जी बेड से उठ, सूप का बाउल लेकर मैं इसे गर्म करके आती हूँ। मिस्टी तुम कनक के पास ध्यान रखना। मिस्टी जी माँ। कनक सरला जी को देख रही थी, उसकी आंखें नम हो गई थी। मिस्टी क्या हुआ दी, आप क्यों रो रही हो? आपको फिर अच्छा नहीं लग रहा क्या? कनक मिस्टी की केयर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और नाम में सिर हिला देती है। मिस्टी भी मुस्कुराकर कनक से कुछ बातें करने लगती है। जो कनक ध्यान से सुन रही थी। कुछ वक्त के बाद ही सरला जी आई और उन्होंने उन्हें सूप पिलाकर मेडिसिन दिया और कनक फिर सो गई। ऑस्ट्रेलिया में अंजिक ने जैसे ही सरला जी के मुंह से सुना कि कनक की तबीयत खराब है और उसे सुनने के बाद ही वो सीधा कॉल करके शेखर को कॉल करता है। शेखर ने 2 रिंग में ही कॉल पिक कर ली। अंजिक शेखर हम लोग अभी इंडिया के लिए निकल रहे हैं, जेट रेडी करो। शेखर पर बॉस आपकी तबीयत, आप तो अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। अंजिक हल्के गुस्से से, मैंने कहा ना हम अभी जा रहे हैं तो जल्दी से करो। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। अंजिक को कनक के लिए दर्द हो रहा था, न जाने कैसी होगी वो। इधर अंजिक की बात सुनकर शेखर परेशान था। हाँ अंजिक की कोई भी बात वो टाल नहीं सकता, पर फिलहाल अंजिक की जो हालत थी ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ सोचकर उसने रोहित को कॉल लगा दिया। रोहित और समर इस वक्त एक साथ ही हॉल में बैठे थे। रोहित ने शेखर का कॉल देकर जल्दी से रिसीव किया। शेखर रोहित को बहुत कम ही कॉल करता था। शेखर हेलो डॉक्टर रोहित। रोहित हाँ शेखर बोलो। शेखर ने रोहित को सब कुछ बता दिया। समर भी दोनों की बातें सुन रहा था। रोहित मैं देखता हूँ, उससे इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। समर अब उससे क्या हुआ है? रोहित एक गहरी सांस लेके, मुझे तो एक बात बड़ी अजीब लगती है, अपने पर्सनल विला में ही आने नहीं देता और फिर जाने के लिए इतनी जल्दी मचा रहा है। समर रोहित की तरफ देख, अगर वो कुछ छिपाने के लिए लग जाए तो मैं जाकर भी पता नहीं कर सकता। उसके मिशन के बारे में जानकारी मिली, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए तो अंजिक से ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया था, या यूँ कहूँ वो चाहता था कि मैं जान सकूँ। मुझे बुलाने का अच्छा आइडिया सोचा था उसने, पर आइडिया थोड़ा फ्लॉप होने वाला था उस आसिम की वजह से। रोहित उसकी बातें सुनकर हल्का मुस्कुरा देता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ऊपर दोनों अंजिक के रूम में चले गए। अंजिक रूम में इधर उधर परेशानी से गुस्से में चहल रहा था। उसने बैक पे दर्द हो रहा था। अंजिक को सामने कोई फिक्र नहीं थी उसकी खुद की। कनक की 5 दिन से पेंटिंग रूम में भी नहीं गई थी, जिस वजह से इतने दिनों की फुटेज का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी उसके डोर पर नॉक की आवाज़ आई। अंजिक का गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका था। आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या अंजिक
कनक के पास इंडिया जा पाएगा या रोहित उससे जाने से मना कर पाएगा? क्या रोहित अंजित को इंडिया जाने से रोक पाएगा? और क्या कनक जब अंजित को अपने सामने देखेगी तो वो ठीक हो जाएगी? क्या होगा आखिर स्टोरी में आगे, और कैसी रहेगी इन प्यार के दो पंछियों की इतने दिन के बाद की मुलाकात? स्टोरी में बने रहिए और स्टोरी को सुनिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।